गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार फिर। पासे की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया पासे का, और अभी दूसरी क्लास है। इसमें उन बेसिकों से संबंधित, उन नियमों से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उनका अध्ययन करके फिर हम भली भांति समझ जाएंगे कि पासे में वास्तव में है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। आ जाइए ज्यादा टाइम समय खर्च नहीं करते हुए। पहला प्रश्न मैंने जो लिखा है यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार है। देखो, सामने दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक क्या होगा। अब देखो, आपने यदि मेरी इससे पहली जो क्लास देखी है ना, तो आप इन प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में हल कर देंगे। पहली क्लास यदि आपने देख ली तो, और यदि वो नहीं देखी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस प्रकार से नियम है इसके। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, कि जो मानक पासा होगा ना, उसको आपके दिखे हुए अंकों का योगफल 7 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, सामने दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक क्या होगा, और जिस अंकों का योगफल आपको 7 हो रहा है तो वो क्या हो, साधारण पासा हो रहा है। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है इनको हल करने पर। तो देखो, इसमें यह कह रहा है कि सामने दिए गए 5 के विपरीत अंक। अब मेरी बात सुनो आप, कि पासे में मैंने बताया था कि 3 जो फलक हैं वो तो आपको दिखेंगे, और 3 फलक ऐसे होंगे जो आपको नहीं दिखेंगे। तो जो नहीं दिखेंगे वो उसका विपरीत फलक होगा, और विपरीत फलक और आपको जो फलक दिख रहा है उनका दोनों का टोटल क्या होगा, 7 होगा योगफल। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की संख्या बताई थी, कलर के रूप में बताया था, डॉट डॉट बिंदियों के रूप में भी बताया था। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इसको 7 करने के लिए क्या होना चाहिए विपरीत में, 6। इसको 7 करने के लिए 5, इसको 7 करने के लिए 4, इसको 7 करने के लिए 3, इसको 7 करने के लिए 2, और इसको 7 करने के लिए 1। क्या पूछा है, 5 के विपरीत। 5 के विपरीत क्या होगा, 2। तो क्या होगा, ये पहला 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना था, यदि सिंगल पासा दिया हुआ है, ओनली सिंगल पासा दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो फलक आपको दिख रहा है, यदि उसका विपरीत फलक पूछ रहा है तो टोटल 7 में से घटा दो। 7 में से जैसे 5 का पूछा है, 7 में से 5 गए कितने बचे, 2। ये 6 का पूछेगा, 7 में से 6 गए कितने बचा, 1। और यदि ये 4 का पूछे, 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। आ जाओ, सामने दिए गए पासे के 2 स्थितियों में फलक संख्या 4 के विपरीत क्या होगा। अब मेरी बात सुनो आप, ये 4 यहां भी है और ये 4 यहां भी है। अब इसने पूछा है कि इस 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो मेरी बात सुनो आप, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे 4 के विपरीत जो फलक है उसको। आप एक बात बताओ, इस प्रकार से यदि आपको संख्या दिखाए कि एक संख्या उभयनिष्ठ है, दोनों में एक संख्या क्या है, उभयनिष्ठ। देखो 4 का पूछा है, 4 दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आपको इन दोनों में जो संख्याएं दिख रही है फलकों में, वो इसके विपरीत नहीं हो सकती कदापि। तो देखो मेरी बात सुनो, 1 है यहां दिखते हुए, 2 है, 3 है, 5 है, और पूछा किसका है, 4 का। अब इनमें से 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं बचा क्या, सिर्फ 6 ही तो बचा है। तो 4 का जो विपरीत है, 4 का क्या है, जो विपरीत है वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बता कोई दिक्कत आई। इस प्रकार से यदि 2 पासे दिए हो आपको, और उस संख्या का विपरीत आपसे पूछे जो संख्या दोनों में कॉमन हो, तो आप ये देख लो कि उन दोनों पासों में जो संख्याएं आपको दिख रही हैं वो कभी भी उस कॉमन संख्या के विपरीत नहीं होंगे, और जो आपको नहीं दिख रहा वो विपरीत होगा। ठीक है, आ जाइए। तीसरा जो सवाल है आपका वो इस प्रकार से है कि दिए गए पासे में यदि लाल नीचे हो तो ऊपर क्या होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 2 पासे दे रखे, क्या कह रहा है इसमें कि इन दोनों पासों में लाल जो रंग है वो नीचे हो, दोनों पासों में लाल रंग क्या है, नीचे हो, तो ऊपर क्या होगा। अब ये लाल रंग क्या है, नीचे है, लाल रंग क्या है, नीचे है, तो ऊपर जो कलर है वो कौन सा कलर होगा। तो अब आ जाइए फिर, इस लाल रंग को यदि नीचे करेंगे और ऊपर यदि कलर पूछेंगे तो किस प्रकार से होगा। ये देखो इंक में क्या है कि स्याही खत्म हो गई थी। तो आ जाओ, क्या कह रहा है कि लाल नीचे हो तो ऊपर कौन सा कलर होगा। ऊपर जो कलर होगा आपका वो क्या होगा, आप आ जाओ,
इन दोनों पासों की स्थितियों को देखो। इन दोनों में ये लाल रंग नीचे बता रखा है और ऊपर की स्थिति पूछ रहा है। अब आप इन दोनों में जो ये बताइए पहले तो कि दोनों में कोई कलर कॉमन है क्या? बताओ, है क्या? अब मैंने ऐसी स्थिति में बताया था आपको कि जब पहले तो ये देखो दोनों में कॉमन है क्या? बिल्कुल है। इसमें भी श्याम है और इसमें भी क्या है? श्याम है। अब मैंने दो स्थिति बताई थी आपको, एक तो घड़ी की विपरीत दिशा और एक घड़ी की दिशा। अब ये घड़ी की क्या है? इधर तो घड़ी की दिशा और इधर क्या हो गई? घड़ी की विपरीत दिशा। इधर क्या हो गई? घड़ी की विपरीत दिशा और इधर क्या हो गई? घड़ी की दिशा। अब मेरी बात सुनो, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, ये घड़ी की क्या है? विपरीत दिशा। ये तो घड़ी की ऐसे चलती है, घड़ी चलती है कि नहीं? और ये हो गई घड़ी की विपरीत दिशा। इधर भी घड़ी की ये क्या हो गई? विपरीत दिशा। अब मेरी बात सुनो, इस श्याम कलर के विपरीत दिशा में कौन सा कलर है? श्वेत। और इस श्याम के विपरीत दिशा में कौन सा है? लाल। तो लाल का जो विपरीत होगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो क्या है? लाल। तो जो ऊपर कलर होगा, ऊपर जो कलर होगा वो कौन सा होगा? श्वेत होगा। कौन सा होगा? श्वेत होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने तीन टाइप के प्रश्न आपको बताए हैं। यदि एक सिंगल पासा हो और उसका विपरीत पूछे तो आप 7 में से घटा के बता देंगे, नॉर्मल, दैट्स ऑल। दूसरी स्थिति में बताया था कि यदि दो पासे हो और जो संख्या कॉमन हो उसका विपरीत पूछे तो जो फलक पर संख्या दिख रही है उनको छोड़ करके जो संख्या बच रही है वो उसका विपरीत होगा। तीसरा सवाल लिया था कि लाल रंग नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? तो आप ये बताओ कि लाल रंग इसमें ये लिख रहा, बिल्कुल सही है। अब कॉमन देखो, कॉमन कौन सा कलर है? हमको पता लगा श्याम है, तो ये लाल रंग श्याम के एंटी क्लॉकवाइज यहां पर है। तो इसी प्रकार इस श्याम के एंटी क्लॉकवाइज कौन सा कलर है इस पासे में? श्वेत। वो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे आओ, दिए गए प्रारूप में यदि अंक 5 ऊपरी सतह पर हो, ये जो 5 है ये यदि ऊपरी सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा? तो मेरी बात सुनो, ये 5 ऊपरी सतह पर, यहां भी हो सकता है इसके विपरीत में और यहां भी हो सकता है इसके विपरीत में, 5 इन स्थितियों में हो तो फिर नीचे की सतह पर कौन सा होगा? तो मेरी बात सुनो, नीचे की सतह पर इधर से अगर आप चलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज और ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दो स्थिति, या तो 6 होगा या 1 होगा। और यदि आप इधर से चलोगे तो इधर से भी 4 आ रहा है और इधर से भी क्या आ रहा है? 4। तो जो कॉमन होगा उसको पकड़ेंगे आप। मैंने यहां भी कहा था ये कॉमन था यहां पर 4, उस हिसाब से आपने यहां निकाला। और मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों में 4 क्या है? ये कॉमन है। तो आप इस 4 के इधर एंटी क्लॉकवाइज या फिर मैं बोलूं ऊपर से क्लॉकवाइज, तो 4 के एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जा रहा है, इधर भी 4 के एंटी क्लॉकवाइज क्या है? ऊपर जा रहा है, दिशा सेम है। तो फिर 5 का जो विपरीत होगा या नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा? 4 होगा। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ? इस प्रकार से ये सवाल है। और देखो आगे, देखिए सवाल नंबर 5वां है आपका कि दिए गए प्रारूप में 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा? ये 4 आपको पासे दिए हुए हैं, ठीक है। और वैसे पासे की घन के आकार की आकृति होता है ये आपको पता ही है। तो ये 4 जो आकार आपको दिए गए हैं इनमें आपसे पूछा है कि तीन जो अंक है उसके विपरीत अंक कौन सा होगा? तो देखो मेरी बात सुनो, 3 के विपरीत क्या होगा? तो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन चारों आकृतियों को गौर से देखो। इनमें या तो यहां जो ये 3 है इसके अलावा इसमें जो आपको दिख रहे हैं अंक वो 2 और 6 है। अब आपको ये देखना है, पहला नियम तो ये देखना है कि इन तीनों आकृतियों में 2 और 6 या फिर 2 या फिर 6 या तो कोई सिंगल एक संख्या मिल रही हो। देखो 2 मिल रहा है, 6 नहीं है इसमें। यहां 6 है लेकिन 2 नहीं है, यहां 2 भी है और 6 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों मिल रहे हैं। देखो 6 भी है 2 भी है, यहां 6 भी है और 2 भी है। तो फिर यहां बचा क्या? यहां तो क्या बचा? 3 और यहां का बचा 4। तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर यदि यहां से काम नहीं चलता तो फिर अलग नियम लगाते। तो 3 के जो विपरीत अंक होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो पहले तो हमने ये देखा था कि इन चारों आकृतियों में कहीं 3 है क्या? सॉरी, 3 का देखा था विपरीत अंक, तो 2 और 6 बच रहे थे।
3 के अलावा यहाँ क्या बच रहे थे, 2 और 6। तो 2 देखा, 2 यहां भी था, यहां भी था। फिर 6 देखा, 6 यहां भी था और यहां भी था, यानी कॉमन दोनों कहां थे, इस दूसरी आकृति में। तो फिर यहां तो बचा ही एक अंक था, वही इसका क्या हो जाएगा, विपरीत, क्योंकि ये तो फिर एक ही आकृति हो गई ना। अब आ जाओ, ये क्या कह रहा है कि पासे के प्रारूप में x के विपरीत क्या होगा। ये चारों आपको जो पासे दिए हुए हैं, इनमें आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, x के विपरीत पूछ रहा है। देखो ये कोई प्रश्नावली ज्यादा आपको देख रहा होगा, मैं मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको अब जब हम सवाल कर रहे हैं कि वास्तव में इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। ये वैसे ही हम क्या है, जब तक किसी चीज को पढ़ते नहीं है ना, किसी चीज की गहराई तक नहीं पहुंचते, चीजों को वैसे ही कठिनाई में ले जाते हैं तो दिक्कत होती है। बहुत आप सरल वे में समझेंगे, निश्चित रूप से आप चीजों को क्लियर करोगे, अच्छे से ढंग से क्लियर होंगी ना, तो देखो कितना सिंपल है। बताओ कोई दिक्कत आ रही है इन पासे के सवालों में। अन्यथा रीजनिंग में पेपर देने बैठते हैं और यदि हमने ये नहीं पढ़ा तो हमको क्या पता इनमें क्या है, और यदि हमको नियम अच्छे से पता है, इनका बेसिक अच्छे से क्लियर है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपसे हमेशा कि जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है, चाहे वो पासे की हो, घन घनाव की हो, या फिर आपके कोई ब्लड रिलेशन वाली हो, या फिर कोई अल्फाबेट हो, कोई भी क्लास हो, रीजनिंग की हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट की हो, फर्स्ट जो क्लास होती है ना, उसको देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि पहली क्लास में कोई भी टीचर हो, मैं मेरे से नहीं बोल रहा, कोई भी अध्यापक हो, हमेशा निश्चित रूप से उसका कंप्लीट एनालिसिस करके बताता है आपको कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, बेसिक क्या है, नियम क्या है, आपको कौन सा किस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट क्लास देखना जरूरी होती है। अब इससे पहली जो क्लास थी वो आपने यदि देख ली तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं जो बता रहा हूं ना, ये नियम ये सब मैंने बताए हैं उसमें। आ जाओ देखो, पासे के प्रारूप में x के विपरीत, तो यहां देखो x कहां है, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, यानी यहां तो ये सिंगल 3 एक ही जगह था, फिर हमने ये इसके जो पास के थे वो देखे थे। अब इसमें क्या है, ये x सिंगल जगह होता जब तो मैं इन दोनों को देखता इसकी तरह, लेकिन x यहां तो कितनी जगह है, 3 जगह। अब क्या करना है, अब जब ऐसे जो चीज का आपको विपरीत पूछा है, वो अंक या संख्या या कोई अल्फाबेट का कोई जो भी दे रखा है इसमें, या डॉट डॉट के रूप में, उनको देखो इसके साथ साथ में। जैसे x के साथ साथ में yz दे रखा है, ठीक है, इसमें x के साथ में क्या दे रखा है, a और c दे रखा है, और इसमें c और y, यानी कि a c y और z ये नहीं हो सकते, ये x के विपरीत नहीं हो सकते। विपरीत क्या होता है, इन दिखे गए फलकों के बिल्कुल जो पीछे की तरफ, यानी जो आपको जो 3 फलक नहीं दिख रहे हैं ना, वो अंक। अब ये तो आपको देखो दिख रहे हैं, वाई जेड भी दिख रहा है, यहाँ जेड यहाँ तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्स यहाँ है, ए सी दिख रहा है, एक्स यहाँ है तो सी वाई दिख रहा है, तो ए सी वाई जेड इनको छोड़ो, वाई जेड ए आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, तो फिर बचा क्या, बी बच्चा सिंगल, क्या बचा, बी। तो एक्स का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये दोनों देखो विपरीत सवाल है एक दूसरे के। जब मैंने आपसे कहा था कि 3 का विपरीत क्या है, तो आपने देखा इसमें किसी भी आकृति में 3 नहीं है, किसी भी आकृति में 3 नहीं है, तो फिर मैंने इन दोनों को संभाला कि ये दो कहां मिलेंगे, और ये मिल गई, देखो यहां मिल गए। तो अब फिर देखो ये तीसरी आकृति इसका क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब यहां नीचे का जो सवाल है वो क्या था कि वो x के विपरीत पूछ रहा है। अब यहां 3, यहां एक जगह था, लेकिन यहां x कितनी जगह है, 3 जगह। तो अब इसके साथ में जितने भी लिख रहे हैं ये विपरीत नहीं हो सकते x के, क्योंकि ये तो x के साथ में आपको फलक दिख रहे हैं, और जो नहीं दिखेंगे वो इसके विपरीत होंगे, x के साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां z देखो ये था, यहां ए बी यहां था, तो बचा क्या, सिर्फ ओनली बी बचा था। देखो ए सी वाई जेड तो थे ही इसमें एक्स में दिखे गए फलक में, तो एक्स का विपरीत क्या हो गया, वी हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आ जाओ, पासे की लुप्त संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या करना है आपको, पासे की लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब किस प्रकार से करेंगे लुप्त संख्या, देखो यहां आओ आप इस पासे पर, इसमें देखो इन दोनों में यहां पर एक कॉमन है, दोनों में क्या है, एक है। लुप्त संख्या आपको जो ज्ञात करनी है वो इसकी करनी है, और इसमें एक जगह तो लिख रहा है 1 और एक जगह लिख रहा है 2, तो 1 और 2 के संबंधित जो संख्या होगी, आप यहां इन चारों में से कोई ना कोई संबंध निकालेंगे, तो 1 और 2 देखो यही है, बोलो है कि नहीं, अरे है ना।
अब आप ये बताओ, इसको तो छोड़ो, आपको इसको तो ज्ञात करना है। अब इन तीन आकृतियों पर काम करना है आपको। इन तीनों आकृतियों पर देखो, ध्यान से समझो। किसी चीज को यदि मैं समझा रहा हूं मन से, तो आप क्या जाता है फ्री में, यदि कोई इतनी बढ़िया चीजों को क्लियर करके बता रहा है तो हमको देखने में क्या जा रहा है उसका। ठीक है, देखो तो यहां आपको क्या करना है अब कि 1 और 2 आपको कहां पाए इसमें, देखो कॉमन है। ये एक्स ऐसे भी देखा था, ये देखो 1 और 2 यहां पा गए, तो ये आकृति है। अब इस आकृति का इन तीनों में से संबंध किससे बैठ रहा है? 1 और 2 इन दोनों में से, या फिर ये दोनों और कोई आकृति में है? बिल्कुल है। इसमें तो नहीं है खैर, लेकिन इसमें है। तो अब ये जो 1 है, ये तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो 1 के क्लॉकवाइज तो 2 है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है 3 है। अब 1 के क्लॉकवाइज तो क्या है 4 है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है 6 है। यानी कि इस 1 के एंटी क्लॉकवाइज 3 है, और इस 1 के एंटी क्लॉकवाइज क्या है 6 है। तो 3 और 6 ये दोनों ही है। ठीक है, यानी कि यहां पर 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो 1 यहां लिख रहा है, ये भी देखा गया फलक है, ये भी देखा गया फलक है, आपको दिख रहे हैं ये फलक दोनों। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 6 आएगा, और इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। आ रही बात समझ में? तो अब यहां 1 और 2 के अलावा, इसमें 1 और 2 के अलावा या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। तो आप आ जाओ, 1 और 2 के अलावा यहां क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। अब 3 तो यहां है, क्योंकि 3 तो यहां है, तो बचा क्या 6, तो फिर यहां क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी में? तो यहां क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मेरी जो बात है ना वो क्लियर ये है कि आपको सिर्फ ये देखना था कि ऐसा जो आपसे पूछा है, इसमें 1 और 2 थे, तो इसमें कोई अन्य जोड़ा है क्या? बिल्कुल था। अब यहां देखो 1 या 2 इन दोनों में से, इनमें से कोई मिल रहा है क्या? तो 1 के मिला था, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो 6 मिला, इसके एंटी क्लॉकवाइज बोले 3 मिला। अब या तो यहां 3 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज यानी एक ही दिशा हो गई, घड़ी की विपरीत दिशा। तो या तो 3 होगा या 6 होगा। अब इन दोनों आकृतियां ये सेम सेम है, 1 2 1 2, बोलो है या नहीं? तो या तो यहां 3 होगा या फिर यहां क्या होगा, यहां 3 यहां 6, या फिर यहां 3 और यहां 6। अब 3 तो यहां हो गया, दोनों सेम है, 3 तो यहां हो गया, तो यहां के लिए क्या बचा 6 बचा। तो ये लुप्त संख्या क्या हो गई 6 हो गई। बात समझ में आई? तो यहां तक की वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, आपके पेशेंस को बनाए रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपके ये समझ में आ गई होगी पासे की जो टॉपिक है कंप्लीट। अब कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।